हे गाइस, इट्स स्पीड टाइगर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 2 के ऊपर। जैसा कि आपने देखा था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1 कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 2। फेज 1 की लास्ट मूवी एवेंजर्स के आखिर में हमें पता चला था कि इन सारी चीज़ों के पीछे थैनोस का हाथ है और थैनोस ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलन है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 में हमने थैनोस को और अच्छी तरीके से देखा और उसके प्लान्स को और अच्छी तरीके से जाना, और हम बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन से भी मिले। MCU के फेज 2 की पहली मूवी है आयरन मैन 3, जो कि May 3, 2013 में रिलीज़ हुई। ये मूवी MCU पे 7 नंबर पर आती है और ये एवेंजर्स के ठीक 6 महीने बाद हैपन हुई है MCU में। इस मूवी में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क की बैटल की वजह से जब टोनी स्टार्क स्पेस में जाता है तो उसको उसकी वजह से बहुत सारे पैनिक अटैक्स पड़ते हैं और वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है। इसलिए जब भी वो अपने फारिग वक्त में होता है तो वो अपने सूट के साथ खेलता रहता है और अपने नए नए सूट्स बनाता रहता है और वो ये समझता है कि उसके सूट उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ऐसे में उसके पुराने दुश्मन 10 रिंग्स का लीडर उसको दोबारा से टारगेट बनाता है और उसका घर तबाह कर देता है और यहाँ तक कि उसके सारे सूट भी ख़त्म कर देता है। इन हालात में टोनी स्टार्क ये साबित कर देता है कि उसको किसी सूट की ज़रूरत नहीं है किसी विलन से निपटने के लिए, और वो बगैर सूट के ही उस विलन को हरा देता है। इस मूवी में हमने ऑल्ड्रिच किलियन को देखा, एम को देखा, आयरन पेट्रॉइड्स को देखा। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को अपनी सारी स्टोरी सुना रहा है और उसी स्टोरी के बीच में कहीं ब्रूस बैनर सो जाते हैं। MCU के फेज 2 की दूसरी मूवी है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो कि नवंबर 8, 2013 में रिलीज़ हुई और MCU में नंबर 8 पे आती है। दी एवेंजर्स के बाद जब थॉर एसगार्ड वापसी जाता है तो वहाँ लॉकी को वो एसगार्डियन जेल में कैद कर देते हैं और लॉकी की अर्थ की इन्वेजन की वजह से सारे रेवेंस में अफरा तफरी मच जाती है और इन हालात में थॉर हर प्लैनेट पे जाके वहाँ के लोगों को रोकता है और उनको जंग से दूर रखता है। इस मूवी का विलन एक डार्क एल्फ है जिसका नाम मेलाकेथ है और ये ऑडियन का पुराना दुश्मन है जो कि अब दोबारा आता है एक नई पावर ईथर के साथ। थॉर अर्थ पे जेन और एरिक सेल्विक के साथ मिलकर इसको हरा देते हैं और इससे ईथर छीन लेते हैं। इस मूवी में हमने थर्ड इन्फिनिटी स्टोन देखा जो कि रियलिटी स्टोन है और ये ईथर की फॉर्म में होता है। मूवी के लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि लॉकी जो है वो ऑडिन की फॉर्म में बैठा हुआ है और ऑडिन का कोई पता नहीं है। अब मिड क्रेडिट सीन में हम लेडी सिफ को देखते हैं ईथर के साथ, जो कि कलेक्टर के कलेक्शन में गई है और उसको कह रही है कि ये ईथर अपने पास अपने सेव में रख ले। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि थॉर दोबारा अर्थ पे आता है और लंदन में कुछ फ्रॉस्ट बीस्ट घूम रहे हैं। MCU के फेज 2 की थर्ड मूवी जो है वो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो 4 अप्रैल 2014 में रिलीज़ हुई और ये MCU में नंबर 9 पर आती है। कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ मिलकर एक टीम की तरह शील्ड के मिशंस कर रहा है जिसमें ब्लैक विडो भी शामिल है। फिर आगे मूवी में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक होता है और निक फ्यूरी बहुत मुश्किल से उससे भाग पाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि शील्ड के अंदर हाइड्रा अभी भी मौजूद है और वो अंदर ही अंदर शुरू से कहीं ना कहीं कैसे भी उस शील्ड के अंदर मौजूद थी। हाइड्रा एक असैसिन का यूज़ करती थी अपने दुश्मनों को मरवाने के लिए जिसका नाम था द विंटर सोल्जर। इस मूवी में हमने शील्ड का डाउनफॉल भी देखा और देखा कि शील्ड किस तरह ख़त्म हो गई और निक फ्यूरी और सारे एजेंट्स इधर से उधर बिखर गए। इस मूवी में हमने बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स भी देखे जिसमें फैल्कन, शेरन कार्टर, विंटर सोल्जर और क्रॉसबोन शामिल हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं स्ट्रकर, जो कि एक हाइड्रा का लीडर है, वो किसी बेस में है और उसके पास लोकी की शाही छड़ी भी है और उसने 2 जुड़वाओं पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पावर्स दिए हैं जो क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बक्की किसी म्यूजियम में है और वो अपने बारे में पढ़ रहा है। MCU के फेज 2 की फोर्थ मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि 1 अगस्त 2014 में रिलीज़ हुई और ये MCU में नंबर 10 पर आती है। इस मूवी में हम देखते हैं कि 1988 में जब पीटर क्विल को एक स्पेस पायरेट्स का ग्रुप उसको किडनैप करके स्पेस में ले जाता है, उसके कुछ साल बाद जब वो बड़ा होता है तो वो एक गैलेक्टिक बाउंटी हंटर बन जाता है और स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो जाता है। उसको एक और लेने के लिए भेजा होता है जिसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन होता है, जिसके बारे में उसको खुद को भी नहीं पता होता कि इसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है। इस चोरी के जुर्म में नोवा कॉर्प उसको एक प्रिजन में डाल देती है और वहाँ वो अपनी एक टीम बनाता है जिनके साथ मिलकर वो वहाँ से भागता है। क्री का एक वॉरियर जिसका नाम रोडन था, जब उसकी नज़र इस इन्फिनिटी स्टोन पर पड़ती है और वो जब उसको हथियार लेता है तो वो इसका इस्तेमाल करके नोवा कॉर्प का प्लेनेट जेंडार तबाह करना चाहता है। उसको रोकने के लिए स्टार लॉर्ड अपनी टीम जमा करता है और योंडू के साथ मिलकर उसको हरा देता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी। हमने एक कॉस्मिक वर्ल्ड डिस्कवर किया जिसके अंदर हमने देखा 4th इन्फिनिटी स्टोन, जो कि पावर स्टोन है, जो कि कैपेबल है किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमने योंडू और उसका एरो देखा और नेब्यूला को भी देखा।
मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कलेक्टर अपने कलेक्शन के मलबे पे बैठा हुआ है और उसके पास सिर्फ उसका कॉस्मो द स्पेस डॉग और हॉवर्ड द डक बैठे हुए हैं। MCU के फेज 2 में 5th नंबर पर जो मूवी आती है वो है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो कि मई 1 2015 में रिलीज हुई और MCU की टाइमलाइन पे ये नंबर 11 पर आती है। कैप्टन अमेरिका के इवेंट्स के बाद जब एवेंजर्स मिल के सारे हाइड्रा बेसिस खत्म कर रहे होते हैं तो उनको स्ट्रकर का बेस मिलता है, जहां उन्हें बहुत सी एलियन टैग और लोकी की शाही छड़ी भी मिलती है। शाही छड़ी मिलने पर टोनी स्टार्क उसके ऊपर रिसर्च करता है और वो देखता है कि शाही छड़ी के अंदर लगा स्टोन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। तो वो ब्रूस बैनर के साथ मिलकर ये सोचता है क्यों ना हम अल्ट्रॉन बनाएं जिससे हम पूरा वर्ल्ड सेफ रख सकें और इस तरह की लड़ाइयों के लिए हम पहले से तैयार रहें। स्टार्क और बैनर पूरी टीम से छुपकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम अल्ट्रॉन होता है, लेकिन प्रोग्राम में कुछ खराबी आने की वजह से अल्ट्रॉन जो है जार्विस को हैक कर लेता है और वो इस नतीजे में पहुंचता है कि अर्थ को सबसे ज़्यादा खतरा एवेंजर्स और इंसानों से ही है। ऐसे में अल्ट्रॉन अपनी पूरी एक फौज बनाता है और क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच को यूज़ करके एवेंजर्स के खिलाफ जंग करता है, लेकिन आखिर में सारे एवेंजर्स मिलकर अल्ट्रॉन को हरा देते हैं और वो साबित कर देते हैं कि वो अर्थ माइटिएस्ट हीरोज़ हैं। इस मूवी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिस तरह हमें पता चला कि लोकी की शाही छड़ी होती है और उसके अंदर लगा स्टोन वो एक इन्फिनिटी स्टोन था और ये स्टोन माइंड स्टोन है जो कि किसी के भी माइंड पे कब्जा या काबू कर सकता है। इसके साथ साथ हमने मूवी के आखिर में न्यू एवेंजर्स को देखा और मूवी में हमने एक नए कैरेक्टर विजन को भी देखा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं थैनोस को अपने वॉल्ट में से इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकालते हुए और वो कह रहा है कि अब मैं ये काम खुद ही करूँगा। MCU के फेज 2 में 6th मूवी जो है वो है एंटमैन और ये जुलाई 17, 2015 में रिलीज हुई और MCU में नंबर 12 पर आती है। स्कॉट लैंग का एक आदमी जो कि एक चोर हुआ करता था, अपनी जेल में सज़ा पूरी होने के बाद जब वापसी बाहर आता है तो वो ये सोचता है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा और अब चोरी चकारी के काम छोड़ देगा, लेकिन इंजीनियर्स को कोई जॉब देता कहाँ है, इसलिए वो दोबारा चोरी के काम शुरू कर देता है और वो एक बड़े आदमी के घर चोरी करता है और वहाँ से उसके हाथ एक हाई टेक सूट लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस सूट के पीछे हैंक पिम का हाथ होता है और वो खुद ही अपने घर में चोरी करवाते हैं स्कॉट लैंग से ताकि वो सूट ले सके और वो मिल के अपनी बेटी के साथ स्कॉट लैंग को एंटमैन सूट यूज़ करना सिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं ताकि वो डेरन क्रॉस से उनकी जैसी सेम टेक्नोलॉजी जो कि वो हाइड्रा को बेच रहा था वो चुरा सके। इस मूवी में हमने फैल्कन को देखा और एवेंजर्स हेडक्वार्टर को भी देखा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैंक पिम अपने लैब में ले जाके अपनी बेटी को एक सूट दिखाते हैं जो कि एक वास्प का सूट है। इससे हमें हिंट मिलता है कि नेक्स्ट फिल्म में एंटमैन के साथ वास्प भी होगी। सो गाइज ये था MCU का फेज 2 एक्सप्लेन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को फेज 2 की लास्ट मूवी होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से एंटमैन को फेज 2 की लास्ट मूवी बना दिया गया। फेज 2 के बाद हमें हिंट मिला था फेज 3 का और इसमें केविन फाइगी ने बहुत सारी मूवीज़ पहले से अनाउंस कर दी थी। अब अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में फेज 3 को कवर करूँगा और कुछ फ्यूचर मूवीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ वो एक बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब मैं फेज 3 की वीडियो रिलीज़ करूँ तो आपको मेरे नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।